किसकी पत्नी। एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है। सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्जबाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भड़िया, गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही की दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी, दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। कौन जीतेगा। शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए उनके आस पास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ इस युद्ध में जीत किसकी होगी। बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहां पनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रणक्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहां पनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता बीरबल। उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है, और जब युद्ध का और सचमुच ही उस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है।
मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। सबसे बड़ा बच्चा शहंशाह अकबर और बीरबल महल के सामने वाले बगीचे में टहल रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे। तभी बादशाह सलामत के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें इस बात का भी बोध था कि बादशाह सलामत उनके मुख से कहलवाना चाहते हैं कि सबसे बड़े वही हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा एक अबोध बच्चा होता है। बादशाह बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वह बीरबल से बोले, बीरबल, हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दिन का समय चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अपनी बात साबित करने के लिए 1.5 वर्षीय एक बच्चे को लेकर बादशाह के सामने आए। वह बच्चा बहुत ही सुंदर और गोलमटोल था। बादशाह की नजर उस बच्चे पर जैसे ही पड़ी, वह सिंहासन से उठ खड़े हुए और बच्चे को गोद में ले लिया और लाड़ प्यार करने लगे। इसी बीच हाथ पांव मारते मारते बच्चे ने बादशाह सलामत की दाढ़ी मुट्ठी में बांधकर खींच ली, जिससे बादशाह अचानक ही झुंझला पड़े। बीरबल, यह बच्चा तो बड़ा ही शैतान है, बच्चे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बीरबल अच्छा अवसर देखकर बोले, जहांपनाह, आप दुनिया के लोगों से कितने भी बड़े क्यों न हो, पर इस समय तो यह बच्चा ही आपसे बड़ा है। अगर यह सच न होता तो यह बच्चा आपकी दाढ़ी खींचने का साहस ही नहीं कर पाता। हुजूर, ऐसा दुस्साहस तो एक बच्चा ही कर सकता है, क्योंकि एक बच्चा ही तो है जो निर्भय होता है। वह आग, पानी, मौत किसी से भी नहीं डरता है। बीरबल के इस तर्क के आगे शहंशाह अकबर को यह मानना ही पड़ा कि दुनिया में सबसे बड़ा बच्चा ही होता है। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीबी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले लीं। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीबी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फातिमा बीबी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख ले ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूँ। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीवी के इतना कहने पर काजी बोला, बीवी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेलकर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थीं। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीवी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरें अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीबी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गईं। काजी ने उन्हें थैली वापस दे दी। घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे।
फातिमा बीबी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो, ऊपर से बदनामी भी। देखो बीबी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम न करें। काजी की बातें सुनकर फातिमा बीवी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब मुझ पर रहम करो, मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो, वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा वृद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीबी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गईं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवासी सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गई। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली इसे वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थीं या रांगे के टुकड़े। काजी ने बड़ी सफाई से जहां पनाह के सामने झूठ बोला, लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीबी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीबी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दी, फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है? मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी ना? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे। एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल के यह कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। एक मुहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मुहर मेरे पास है।
वह मोहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मोहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न, दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला। हाँ तो बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर, मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरज कर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुई। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। तीसरी नजर का कमाल। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा अक्सर ही लेते रहते थे। एक रोज बादशाह अकबर ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी अंगुली से निकाली और एक विश्वसनीय दरबारी को देते हुए कहा, यह राज की बात है, किसी को बताना नहीं है और सबसे छिपाकर रखना है। दरबारी ने सिर झुकाकर बादशाह के हुक्म को सिर माथे पर धर लिया। दरबार में बीरबल आए तो बादशाह बोले, बीरबल, क्या तुम्हें पता है, हमारी अंगूठी आज सुबह से ही नहीं मिल रही है। पता नहीं कब अंगुली से निकलकर गिर गई। बीरबल यह सुनकर अवाक रह गए। शहंशाह ने आगे कहा, लगता है उसे किसी बाहरी आदमी ने लिया है। तुम तो ज्योतिष विद्या के जानकार हो, यह काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ। अंगूठी का पता जल्द से जल्द लगाओ। बीरबल ने इधर उधर गौर से देखा, फिर शहंशाह की आंखों में देखा, इसके बाद दरबारियों के चेहरों की तरफ देखा। बीरबल को पता था कि बादशाह सलामत की वह अंगूठी बहुत ही मूल्यवान है और वह उसे बहुत ही संभाल कर रखा करते हैं। वह कहीं गुम नहीं हो सकती या चोरी नहीं हो सकती। बीरबल ने बहुत सोचने विचारने के बाद कहा, हुजूर, मेरी तीसरी दृष्टि साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल के इतना बोलने पर दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल की निगाह सबके चेहरे पर घूम रही थी। इतने में बीरबल ने देखा कि बादशाह के सिंहासन के पास बैठा एक दरबारी घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोल रहा है। बादशाह ने उस दरबारी को ही अंगूठी दी थी। बीरबल से उस दरबारी की हरकत छिपी नहीं रह सकी। बीरबल ने तुरंत ही उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जहांपनाह, आपकी अंगूठी को चुराने वाला चोर आपके सिंहासन के पास ही बैठा है। शहंशाह अब क्या बोलते। वह बीरबल की चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, वास्तव में ही तुम्हारे पास तीसरी नजर है। दरबारी भी बीरबल की इस बुद्धिमता से आश्चर्यचकित थे। बादशाह हंसे तो हंसे, रोएं तो रोएं। दशाह अकबर से कुछ खास लोग मिलने के बालिए दरबार में आ गए, लेकिन बादशाह सलामत दरबार में अभी तक नहीं आए थे। मेहमान कुछ ज्यादा ही खास थे। बीरबल ने बादशाह की ओर से मेहमानों की खूब आवभगत की और उन्हें सम्मान के साथ उचित आसन पर बैठाया। इतने में एक आदमी दरबार में आया और दरबारियों से कहा, आज बादशाह सलामत की माताजी का इंतकाल हो गया है। यह कहकर वह आदमी वापस चला गया। दरबारी यह सुनते ही काफी चिंतित हो गए कि आज खास मेहमान बादशाह सलामत से मिलने आए हैं और आज ही उनकी माताजी का निधन हो गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति दरबार में आया और उसने सबसे कहा, बधाई हो, आज बादशाह सलामत के घर। बीरबल की बुद्धिमत्ता एवं हाजिर जवाबी दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन वह बादशाह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे।
तभी कर चोरों से जब्त की गई चीजों के साथ एक गधा भी दरबार में लाया गया। लड़का हुआ है। एक ही समय पर गम और खुशी की खबर सुनकर दरबारी अजीब सी दुविधा की स्थिति में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज का दिन खुशियां मनाने का है या शोक मनाने का। उन्हें अब रोना चाहिए या हंसना चाहिए। दरबारी जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब वे सब बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल तुम ही बताओ, हमें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। बीरबल बोले, आप सब वही करें जो बादशाह सलामत करें। दरबार में बादशाह के आने का इंतजार करें। यदि जहां पनाह रोते हुए दरबार में आए तो आप सब भी रोएं, और हंसते हुए आए तो आप सब भी हंसें। बीरबल के सुझाव को सब दरबारियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सबने ही बीरबल की इस चतुराई की तारीफ की। बादशाह अकबर को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहां पनाह, इसके चेहरे से बुद्धिमानी फूट रही है। यदि इसे सिखाया जाए तो यह शायद पढ़ना लिखना भी सीख जाए। आयुवर्धक वृक्ष कबार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकब अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना। पगड़ी में पंख। बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की
परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला, हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली, अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश, इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने सुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूँ। ऐमा मोच कर उमने इम ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। मित्रता समाप्त। बादशाह अकबर के एक शहजादे की शहर के एक साहूकार के लड़के से मित्रता थी। शहजादा कामधाम छोड़कर साहूकार के पुत्र के साथ रास क्रीड़ाओं में व्यस्त रहता था। बादशाह अकबर तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। बादशाह अकबर ने कई बार शहजादे से कहा, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। साहूकार भी यही चाहता था, क्योंकि उसका लड़का सारा कारोबार छोड़कर शहजादे के साथ घूमता रहता था, किंतु भयवश वह कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो अकारण ही जान जोखिम में पड़ सकती थी। दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह अकबर विचार कर रहे थे। तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और अपने पास बैठाकर उनसे बोले, साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी उपाय से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तो तुम ही इस काम को कर सकते हो। बीरबल बोले, आलीज़ा, एक हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार का पुत्र दोनों साथ ही दरबार में उपस्थिति हों। बादशाह ने ऐसा ही हुक्म दिया और दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने साहूकार पुत्र के पास जाकर उसके कान में फुसफसाकर कुछ कहा। बात स्पष्ट नहीं थी, आठ साहूकार का लड़का कुछ समझ नहीं सका। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्र से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की यह चेतावनी वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी सुनी। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया। दरबार के बाद शहजादे ने अपने साहूकार मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार मित्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता, तभी तो उसे बताता। इससे शहजादे के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। साहूकार मित्र बोला, नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर अस्पष्ट शब्दों में कुछ फुसफुसाकर हटा लिया। फिर खुले आम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना। अब तो शहजादे को पूर्ण विश्वास हो गया कि साहूकार मित्र सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहा है।
शहजादे के दिल में भ्रम पैदा हो गया और धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पनप गई। अंततः दोनों की घनिष्ठ मित्रता भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल के उस कार्य से खुश होकर उन्हें बहुत से पुरस्कार दिए। सच्चाई के मसीहा बीरबल। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबन्नथी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह हतप्रभ रह गया। वह माथा पीटकर रह गया। बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया? आगंदी का जल सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। एक दिन बादशाह अकबर अपने अपने दरबार में सभी दरबारियों से यह प्रश्न पूछा कि बताओ, किस नदी का जल उत्तम है? कौन? तो सभी दरबारियों ने गंगा नदी के जल को सबसे उत्तम बताया और गंगा नदी के गुण गिनाने लगे। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। तो इतने में बादशाह अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न पूछा तो बीरबल ने तुरंत यमुना नदी के जल को उत्तम बताया। यह उत्तर सुनकर अकबर तुरंत गुस्से हुए और बोले, बीरबल, आप अपना दिमाग कहाँ रख आए हो जो ऐसा बोल रहे हो? तुम्हारे ही ग्रंथों में गंगा नदी का गुणगान किया गया है और गंगा नदी की विशेष महिमा है, लेकिन तुम यमुना नदी के जल को उत्तम बता रहे हो। तब बीरबल बोले, हाँ, जहाँ पनाह, जो मैंने बोला वो सही बोला है कि यमुना नदी का जल उत्तम है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में गंगा जल तो अमृत के समान बताया गया है और अमृत की तुलना जल से नहीं की जा सकती है, इसलिए यमुना नदी का ही जल उत्तम है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी बहुत ही खुश हुए और सभी गंगाजल का महत्व समझ चुके थे। अकबर बीरबल की कहानी 2। कौन सा मौसम सबसे अच्छा? एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि गर्मी, जाड़ा, बरसात, हेमंत, बसंत और शिशिर मौसम में सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? तो किसी ने गर्मी, बरसात, तो किसी ने जाड़ा, तो किसी बसंत का मौसम सबसे अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और यही सवाल बीरबल से किया। तो हाजिर जवाब के लिए जग प्रसिद्ध बीरबल ने तुरंत जवाब दिया और बताया कि एक इंसान के लिए पेट भरे का मौसम सबसे अच्छा लगता है, यानी जब हम खाली पेट भूखे रहे तो कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगेगा, और जब हमारा पेट भरा रहेगा तो हर मौसम हम सबको अच्छा लगेगा। बीरबल के जवाब से अब बादशाह अकबर संतुष्ट हो चुके थे। अकबर बीरबल की कहानी 3। हर वक्त कौन चलता है? एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि हर वक्त कौन चलता है? तो उत्तर में किसी ने पृथ्वी,
किसी ने सूर्य तो किसी ने चंद्रमा बताया। तो फिर इसके बाद बादशाह अकबर ने यही सवाल बीरबल से किया तो बीरबल न जवाब देते हुए कहा, जहां पनाह एक महाजन का ब्याज हर समय चलता रहता है और इसे चलते हुए कभी भी थकावट भी महसूस नहीं होती है। यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। कहानी 4 बेफिक्र और चिंतामुक्त कौन। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बैठे दरबारियों से पूछा कि इस संसार में बेफिक्र और चिंतामुक्त कौन है, जिसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती है। यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब अकबर ने सवाल का जवाब बीरबल से पूछा तो बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, एक 5 साल का बच्चा बेफिक्र और चिंतामुक्त होता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। यह उत्तर सुनकर सभी बीरबल की वाहवाही करने लगे और बादशाह अकबर भी प्रसन्न हो गए। अकबर बीरबल की सीख देती हिंदी कहानियां। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बीरबल को बुलाते हैं और भरी सभा में बीरबल को बोलते हैं, कल सुबह मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उन सवालों का सही उत्तर दिया तब तो तुम मेरे नवरत्नों में रहोगे, और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। अब बीरबल परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं, राजा ने क्या बोल दिया, यह सच में मुझे लटका देंगे। उन्हें नींद नहीं आती रात भर। अगले दिन सुबह जब सभा लगती है, अकबर और बीरबल दोनों आमने सामने। अकबर बीरबल से पहला सवाल पूछते हैं, यह बताओ कि खुदा कहाँ है। अब बीरबल परेशान सोचते हैं, अगर सीधा उत्तर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बीरबल अकबर को बोलते हैं, महाराज क्या एक गिलास मीठा दूध आ सकता है। महाराज अकबर बोलते हैं, हाजिर किया जाए। वहां पर मीठा दूध आ जाता है। बीरबल बोलते हैं, महाराज क्या आप यह दूध पी सकते हैं। अकबर दूध को पीते हैं। अब बीरबल पूछते हैं, महाराज क्या यह दूध मीठा था। अब अकबर बोलते हैं, हाँ दूध तो मीठा था। बीरबल बोलते हैं, चीनी कहाँ थी। अकबर बोलते हैं, चीनी तो घुल गई ना दूध में, तभी तो मीठा था। इतनी सी बात नहीं पता तुम्हें बीरबल। बीरबल बोलते हैं, बादशाह सलामत, जिस तरह से वह चीनी इस दूध के अंदर भूल गई, इसी तरीके से वह ऊपर वाला खुदा हम सबके भीतर घुल चुका है। इस दुनिया के हर चीज के अंदर वह समा चुका है, जैसे कि वह चीनी इस दूध के अंदर समा चुकी है। बादशाह कहते हैं। दूसरा सवाल बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, यह बताओ उस खुदा को कैसे पाया जा सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज क्या इस सभा में एक पतीला भरकर छाछ दही आ सकती है। अकबर बोलते हैं, पेश किया जाए। पूरा पतीला भरकर छाछ आ जाती है। वहां पर बीरबल बोलते हैं, महाराज इसके अंदर मक्खन तो दिख नहीं रहा। अकबर बोलते हैं, मक्खन निकालने के लिए तो इसे मथना पड़ेगा ना। बीरबल बोलते हैं, जैसे इस छाछ को मक्खन के लिए मथना पड़ेगा ना, उसी तरीके से हमें अपने अंतर्मन में जाना पड़ेगा और अपने आप को फेंटना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना। जैसे मक्खन इस छाछ दही के अंदर है, वैसे ऊपर वाला भी हमारे अंदर है, बस फेंटना पड़ेगा। बादशाह अकबर कहते हैं, बहुत खूब बीरबल। तीसरा सवाल बादशाह अकबर पूछते हैं, बीरबल से ये बताओ जो ऊपर वाला खुदा है वो क्या कर सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज जी इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। अकबर बोलते हैं, माना तुम्हें गुरु। अब बीरबल बोलते हैं, महाराज गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह जाना पड़ेगा। अकबर तुरंत नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं, गुरु जी आप ऊपर जाएगी, और बीरबल जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बीरबल सिंहासन पर बैठते हैं और जवाब देते हैं, महाराज ऊपर वाला चाहे ना तो 2 सेकेंड्स के अंदर राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला किसी भी इंसान की जिंदगी को चुटकियों में बदल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए। कितनी अच्छी बात है ना कि ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और जो 3 बातें सीखी है